जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारी सियासत इस गलाजत में चली गई है कि हम अदारों के सरबराहान जो है उनकी ज़ातियात तक पहुंच गए हैं। हम अदारों में काम करने वाले जो लोग हैं या उन अदारों में काम करने वाले जो ऑफिसरान हैं, हम उनकी ज़ातियात तक पहुंच गए हैं। हम ज़ाती मुफाद के लिए हम ना उनकी बीवियों को छोड़ रहे हैं, ना हम उनके बच्चों को छोड़ रहे हैं, ना हम उनकी बेटियों को छोड़ रहे हैं, ना हम उनकी बहनों को छोड़ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो सियासी कल्चर हमारा परवान चढ़ रहा है, ये हमारी नौजवान नस्ल को एक मजीद गहरे कुएं की तरफ धकेलने जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने की तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें खा वो तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, अब सब तमाम लोग जो है जब उनके मफाद पूरे नहीं होते तो फिर वो उन अदारों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। जब उनके फैसले जो है अपनी मर्जी के नहीं आते तो फिर वो जजेस के ऊपर हमला करते हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका साथ नहीं देती तो वो फिर उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। और पहले तो चढ़ाई करते थे, अब उनके घर वालों के, उनके बच्चों के नाम ले लेके, उनकी बीवियों के नाम ले लेके उनकी ज़ातियात के ऊपर जो है हमले किए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि ये बेगम ज़दा फैसले है। फिर नाजरीन, मैं पिछले दिनों टिकटॉक के ऊपर कुछ चीज़ें देख रहा था, फेसबुक के ऊपर भी देख रहा था। चंद वो कोई बार्सिलोना या कोई इस तरह के लोग हैं, वो इंतहाई गलीज जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे अफवाज पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले अफीसरान और आर्मी चीफ के हवाले से इंतहाई गलाजत भरी ज़बान जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो मैं बोल भी नहीं सकता। फिर नाजरीन, उसी तरह जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी इंतहाई घटिया किस्म की ज़बान बोली जा रही थी, उनको गालियां दी जा रही थी, उनको माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, उनको बेटियों की गालियां दी जा रही थी। उस सब का मकसद एक ही था कि इमरान खान जो है उसको इक़्तिदार में लेके नहीं आ रही अदलिया, उसको इक़्तिदार में नहीं लेके आ रही अफवाज पाकिस्तान, उनको इक़्तिदार में नहीं लेके आ रहे ताकतवर हलके, तो फिर उनकी माँ बहन एक हो रही है। उनके नाम ले लेके उनको गालियाँ निकाली जा रही हैं, उनकी तस्वीरें लगा के उनको गालियाँ निकाली जा रही है। फिर नाजरीन, इस मुल्क की बदकिस्मती, इस मुल्क के सियासतदानों ने जो है वो बेनज़ीर भुट्टो से लेके आज तक उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की भी जो है वो नंगी तस्वीरें बना के जो है वो फेंकी थी। फिर नाजरीन, उनकी बीवियों के ऊपर भी जो सियासतदानों के ऊपर हमले किए जाते। जो फिर मरियम नवाज जो कहती थी मेरे पास वीडियोज़ है, लोगों की ऑडियोज़ है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर तहरीक इंसाफ भी उसी तरह ही जो है वो काम करती है और मुस्लिम लीग की ख़वातीन के ऊपर भी हमलावर होती है, जैसे मरियम नवाज के ऊपर हमलावर होते थे। पिछले दिनों एक फेक जो वीडियो चल रही थी अज़मा बुखारी के हवाले से। इसी तरह नाजरीन, गलाजत से भरा ये जो हमारा मुआशरा है, इसको मज़ीद हम गलाजत के कुएं में फेंकने जा रहे हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है या हमारी जो अभी जो है हमारे नए बच्चे जो है वो जवान हो रहे हैं, हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस गलाजत भरी सोसाइटी में जन्म ले रहे हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है। जिस तरह की गंदी गालियां निकाली जा रही है, माँ बहन की गालियां निकाली जा रही है, बीवियों के ऊपर जो है तोहमतें लगाई जा रही है, बेटियों के ऊपर तोहमतें लगाई जा रही है, किस तरफ सोसाइटी को लेके जा रहे हैं। और हमारा नौजवान जब इस तरह की उनके अंदर सोच आएगी तो वो क्या सोचेगा कि हमारे बड़े हमें क्या दे के गए हैं। लेकिन नाजरीन, इनको जो है सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने मुफाद की खातिर इस मुल्क को किस नहज पे ले आए, हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं और ये मुल्क किस तरफ जाएगा। अगर नाजरीन इन सियासतदानों का रवैया यही रहा, इन नौजवान नस्ल को इसी जो रास्ते के ऊपर लगाए रखा, तो फिर ये सोसाइटी जो पहले बर्बाद है, इसको बर्बाद होने में, मज़ीद बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। फिर ये एक जंजाल पूरा बन जाएगा, फिर ये एक जंगल बन जाएगा, फिर एक ये सोसाइटी नहीं रहेगी, फिर ये एक हजूम बनेगा। और जब हजूम बिखरता है तो फिर कुछ भी नहीं रहता, फिर हजूम खुद को भी नहीं संवार सकता और फिर ये जो हजूम होता है ये अपनी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करता है और ख़ुद को भी बर्बाद करता है। अगर अभी हमारे सियासतदान, हमारे अदारे
या हमारे लीडरान ने अभी ना सोचा और इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया, तो ये सोसाइटी जो है ऐसी गहरे कुएं की तरफ जाएगी कि जिसका फिर कोई रास्ता नहीं होगा वापस आने के लिए, और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मज़ीद बर्बाद होगी और हमारी सोसाइटी जो है वो मज़ीद तबाह होगी। और इस सब के पीछे नाजरीन, जिस तरह ये IPPs का आया कि 70% जो है ये सारा शेयर जो है हमारे सियासतदानों का है, हमारी शराफिया का है, तो इसी तरह नाजरीन ये अपने मुफाद के लिए अपने लोगों को कहते हैं कि इनको गालियाँ निकाल लो, फिर जब उनका मुफाद पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये एक जो इन्होंने वो सर्कस लगाई हुई है, जैसे फुटबॉल होता है, उनको इधर से किक मारते हैं तो वो उधर से आती है, उधर से मारते हैं, तो इसी तरह जो है इन्होंने इस मुआशरे को, इस स्टेट को जो है वो एक फुटबॉल बना लिया, उसको किक मारते हैं और उनके अदारों के जो अंदर काम करने वाले लोगों के ऊपर, उनकी ज़ातियात के ऊपर हमला आवर होते हैं और फिर उनसे अपने ज़ाती मुफाद लेते हैं। फिर उनके ऊपर जो है नाजरीन यहाँ तक आता होता है कि आप देखेंगे अगर टिकटॉक, इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, इंतहाई घटिया निचले दर्जे की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। ये किसी भी महज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता, अगर ये होता है तो हमारी जहालियत के अंदर, हमारे जाहिल मुआशरे के अंदर होता है, और उसके जो ज़िम्मेदार है वो हमारे सियासतदान है, हमारा जो ये मौलवी तबका है वो है। इन लोगों ने इस कल्चर को परवान चढ़ाया है। इन लोगों को जो है आज उनका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे तो ये लोग जो है हमारे नौजवानों को मज़ीद बर्बाद करेंगे, और हमारे अदारों को ये सोचना होगा। और अगर अदारे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं या उनमें बैठे लोग उन अदारों को मजबूत करना चाहते हैं या इस मुल्क के ऊपर रहम खाना चाहते हैं, तो फिर इन वडेरे, जगीरदार, लुटेरे, माफिया, शराफिया सब का जो है किला कमा करना होगा। इन लोगों को जो है पीछे करना होगा और साफ शफाफ क़यादत को लाना होगा। इसी में पाकिस्तान की भी, इन नौजवानों की भी, इस सोसाइटी की भी और इस स्टेट की भी इसी में भलाई है और इसी में तरक्की है, और इसी में पाकिस्तान जो है वो जो है आगे बढ़ेगा, और इस्लाम का जो नाम है वो हमेशा जो है इसी तरह जो है पाकिस्तान जो है उसको बुलंद करता रहेगा। बहुत शुक्रिया।